बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पे मैं आपको दोबारा से वेलकम करता हूँ। आज हम बांग्लादेश के ऊपर नज़र डालेंगे कि बांग्लादेश इतने कम टाइम में, इतनी छोटा सा कंट्री, इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल किस तरह बना। बांग्लादेश की 164 मिलियन पॉपुलेशन यानी 16 करोड़ आबादी है उसकी, और उसका मज़े की चीज़ देखें, लिटरेसी रेट 76.8% है, यानी हर 100 में से तकरीबन 77 लोग तालीम याफ्ता हैं, किंडरगार्टन से लेकर 12th ग्रेड तक। लेकिन आए हम देखते हैं कि हम नंबर देखते हैं कि इस मुल्क में इतनी मजबूती किस तरह है और क्यों है। बांग्लादेश की अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें, जो कि जीडीपी भी कहलाती है, और जीडीपी होती क्या है वैसे? जीडीपी होती है कि किसी भी मुल्क में कितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं। उस हिसाब से अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश की वैल्यू $431 बिलियन है। लेकिन इसमें एक बहुत मज़े की बात यह है कि अगर आप परचेसिंग पावर के हिसाब से मुल्क की स्टैंडिंग देखें तो वो $1.13 ट्रिलियन बनती है। अब आप पूछेंगे कि परचेसिंग पावर क्या होती है। इसको हम इस तरह देखते हैं कि मुल्क की अगर 16 करोड़ आबादी है और मुल्क में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है कि मुल्क के हर बंदे के पास ऑन ए डेली एवरेज अपवर्ड्स ऑफ पॉवर्टी लाइन इनकम है, यानी कि उनके पास खर्च करके भी पैसे जेब में रखने को मौजूद हैं। इसे कहते हैं परचेसिंग पैरिटी या परचेसिंग पावर। अब आइए हम देखते हैं कि ये जीडीपी है तो बहुत अच्छी, लेकिन ये अच्छी बनी किस तरह। बांग्लादेश में सबसे बड़ी जो चीज़ जो इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा रही है वो है इनकी सर्विस इंडस्ट्री, जो कि 55% ऑफ जीडीपी बन रही है। इसमें आप चीज़ें आती हैं जिसमें टूरिज़्म हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो गई, और फिर यही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ के कस्टमर केयर सेंटर्स बांग्लादेश में लोकेटेड हैं। फिर सेकंड नंबर पे इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि रफली 21% जीडीपी कंप्राइज करता है, यानी कि 21% जो जीडीपी का है वो गुड्स बन रही हैं। अब आप पूछेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। टेक्सटाइल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, और फिर थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर, जो कि 12% ऑफ द जीडीपी कंप्राइज करता है। बांग्लादेश में एक सबसे मज़े की बात आपको बताते हैं कि जो चावल हैं वो साल में 3 दफ़ा काश्त किए जाते हैं। अब आए हम ज़रा देखते हैं कि ये कंट्री के पास पैसा तो है, फाइनेंशियली स्टेबल भी है, इसकी गवर्नमेंट इस पैसे को अपने लोगों के ऊपर किस तरह से खर्च करती है। एजुकेशन, जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करती है। बांग्लादेश का जो बजट है उसका 15 to 20% एजुकेशन पे जाता है, और इसीलिए वीडियो के शुरू में हमने देखा कि 77% लिटरेसी रेट है। जब आपकी गवर्नमेंट, जिन लीडर्स को आप सेलेक्ट करते हैं, वो अपने लोगों को प्रायोरिटी बनाती है तो वो मुल्क ऊपर किस तरह नहीं जाएगा, ये आप मुझे बताइए। ये कोरिलेशन आप देखिए कि 15 to 20% ऑफ द बजट गोज़ टूवर्ड्स एजुकेशन, और फिर लिटरेसी रेट देखिए 77% है। सेकेंडली जो बजट की एलोकेशन है वो है हेल्थ केयर। बांग्लादेश की गवर्नमेंट 5 to 6% ऑफ इट्स बजट एलोकेट करती है हेल्थ केयर को। अब तीसरी सबसे मज़ेदार बात देखिए, जो कि आपके दिमाग को हिला देगी, आपको हिला देगी। बांग्लादेश सिर्फ 2 से 3% अपना बजट का मिलिट्री को देता है। जब आपकी मिलिट्री स्पेंडिंग कम होगी तो आपका सारा रुपया ज़रूरत की चीज़ों की तरफ जाएगा। आपका रुपया लोगों को तालीम देगा, सेहत देगा। आपका रुपया आपके कंट्री की जो इंडस्ट्री है, वेदर वो
गुड्स बनाती है या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो टुवर्ड्स उन लोगों के जाएगा। आपकी कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कम होगी ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें इंडिया जैसे कंट्रीज़ के साथ और अपनी गुड्स बाहर के कंट्रीज़ में भेज सकें। बांग्लादेश को अगर आप देखा जाए तो इसको कहते हैं नेट इम्पोर्टर, जिसका मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश 100 रुपए की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है तो 150 रुपए की चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, यानी उसकी इंपोर्ट्स की वैल्यू उसकी एक्सपोर्ट से ग्रेटर है, बड़ी है, जिसको कहते हैं नेट इंपोर्टर। सबसे पहले और सबसे बड़ी जो वैल्यूएबल गुड है या रॉ मटेरियल है वो है रिफाइंड पेट्रोलियम वर्थ $11.3 बिलियन। सेकेंडली बांग्लादेश रॉ कॉटन को इंपोर्ट करता है जिसकी वैल्यू है $2.9 बिलियन। थर्ड, बांग्लादेश नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न इंपोर्ट करता है जिसकी वैल्यू है $1.97 बिलियन। फिर स्क्रैप आयरन इंपोर्ट किया जाता है मुल्क में जिसकी वैल्यू है $1.86 बिलियन। और फिर पाम ऑयल जिसकी वैल्यू है $1.77 बिलियन। और अगर आप टोटलिटी में देखें तो $19.8 बिलियन की गुड्स बांग्लादेश में एनुअली इंपोर्ट की जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। बांग्लादेश की एनुअल एक्सपोर्ट्स में टी शर्ट्स आती हैं जो कि टॉप एक्सपोर्टेड गुड्स में आती है जिसकी वैल्यू है $9.06 बिलियन। और फिर इसके अलावा स्वेटर्स और औरतों का कपड़ा जिसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली $8 बिलियन। और इसकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर जर्मनी, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर स्पेन और फिर पोलैंड। और इस तरह अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं $17 बिलियन के राउंड अबाउट। तो यहाँ से जैसा मैंने आपको पहले बताया था इम्पोर्ट्स $2 बिलियन एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। इसके लिए चैलेंजेस क्या हैं फ्यूचर में जो इसको हैम्पर कर सकती है इसकी ग्रोथ को। इनकम पर कैपिटा बांग्लादेश में आज भी रिलेटिवली लो है जो कि सिर्फ $2,528 है। बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ है और जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ है उस स्पीड से बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस नहीं हो रही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।